जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी जो खोजते हैं उन्हें गहरे पानी में उतरकर ही मोती मिलता है। मैं डर के मारे किनारे पर ही बैठ गया और कुछ नहीं खोज पाया। वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनरेगा मजदूरों के नाम को जो सूची से हटाया गया उसके बारे में। 10 अक्टूबर से 14 नवंबर 2025 के बीच लगभग 27 लाख मनरेगा मजदूरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। सरकार ने अनिवार्य KYC और आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है ताकि फर्जी या अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा सके। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे कई असली मजदूर भी गलती से बाहर हो रहे हैं। ओबरा सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र में कोयले के बड़े भंडार हैं, जिनसे यहां के थर्मल पावर प्लांट्स को ऊर्जा मिलती है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर भारत को बिजली देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां की खदानें उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत जरूरी हैं। ओबरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश के बिल्ली मरकुंडी खनन क्षेत्र में पत्थर खदान ढहने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और लगभग 10 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। NDRF और SDRF की टीमें बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रही हैं। खदान चलाने वाली निजी कंपनी पर सुरक्षा लापरवाही के आरोप में FIR दर्ज की गई है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई। ये भारत में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष बल है। इसकी टीमें बाढ़, भूकंप, चक्रवात और औद्योगिक दुर्घटनाओं में तेज और कुशल बचाव कार्य करती हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। जांच और अभियोजन, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य निर्धारित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाना जैसे आतंकी फंडिंग और नकली भारतीय मुद्रा, साइबर आतंकवाद, मानव तस्करी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से जुड़े अपराध। NIA राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र पूरे देश में बिना राज्य की अनुमति के आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच कर सकती है। भारत के हितों को प्रभावित करने वाले विदेश में हुए अपराधों की जांच भी कर सकती है। खुफिया और रोकथाम, आतंकी गतिविधियों का डेटा तैयार करना, राज्यों के साथ साझा करना और आतंकवादी समूहों को रोकना। विशेष विशेषज्ञता, वैज्ञानिक तरीकों और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उच्च स्तर की आतंकवाद रोधी जांच मानक तय करना। नोडल एजेंसी, आतंकी फंडिंग और FICN मामलों की केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। सिखों के 5 तख्त। सिख धर्म में 5 महत्वपूर्ण धार्मिक आसन होते हैं जिन्हें तख्त कहा जाता है। ये हैं अकाल तख्त अमृतसर, तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी, तख्त श्री पटना साहिब पटना, तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़। ये सिखों के फैसलों और परंपराओं का मार्गदर्शन करते हैं। भारत के मानचित्र पर ये सभी जगह चिह्नित किए गए हैं जहां तख्त मौजूद हैं। ये 5 तख्त कहां पर मौजूद हैं भारत के मानचित्र पर आप देख सकते हैं। रथ संगमम पलक्कड़ केरल में होने वाले कालपथी रथोत्सव का सबसे आकर्षक अंतिम चरण है। इसमें 4 स्थानीय मंदिरों के देवताओं को ले जाने वाले रथ एक जगह मिलते हैं। ये तमिल ब्राह्मण परंपरा में एकता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। राजा राम मोहन राय को अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। वो एक महान समाज और धर्म सुधारक थे जिन्होंने तर्कवाद और आधुनिक वैज्ञानिक सोच का समर्थन किया। वो कई भाषाओं के जानकार थे और उन्होंने पश्चिमी उदार विचारों को भारतीय दार्शनिक परंपराओं के साथ जोड़ा।
सामाजिक सुधार 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहु विवाह, बाल विवाह और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संपत्ति के उत्तराधिकार और शिक्षा सहित महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। धार्मिक सुधार, ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, ताकि एकेश्वरवाद का प्रचार किया जा सके और मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और पुरोहितवाद की निंदा की जा सके। तोहफत उल मुवाहिदीन एकेश्वरवादियों को उपहार और द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तकें भी लिखीं। शैक्षिक सुधार क्या क्या थे? पारंपरिक केवल संस्कृत आधारित पाठ्यक्रम के स्थान पर आधुनिक विषयों, विज्ञान और अंग्रेजी के साथ पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत का नेतृत्व किया। हिंदू कॉलेज की स्थापना का समर्थन किया और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजनीतिक प्रेस सुधार, संवाद कौमुदी बंगाली साप्ताहिक 1821 में और मिरात उल अखबार फारसी साप्ताहिक जैसी पत्रिकाओं की स्थापना की। प्रेस की स्वतंत्रता, उच्च सेवाओं का भारतीयकरण और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण की वकालत की। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, के पास 3 नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं, बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा में। इस कदम से सीमा सुरक्षा, निगरानी और सैनिकों की तेजी से तैनाती की क्षमता बढ़ेगी। ये कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्व से जुड़ने वाली महत्वपूर्ण जमीनी कड़ी है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड को 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था ताकि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिल सके। इसका उद्देश्य ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड देना है जो उत्सर्जन कम करें और देशों को जलवायु प्रभावों के अनुसार खुद को ढालने में मदद करें। ये 2015 में पूरी तरह से काम करने लगा और पेरिस समझौते की फाइनेंस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चेकर कीलबैक सांप, गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर के पास एक बहुत ही दुर्लभ एल्बिनो, जो सफेद रंग का होता है, चेकर कीलबैक सांप मिला है। सांपों में रंग द्रव्य की कमी, जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं, बहुत ही असामान्य है। चिड़ियाघर के विशेषज्ञों ने इस हल्के रंग के सांप का अध्ययन किया और फिर उसे सुरक्षित रूप से एक संरक्षित जंगल में छोड़ दिया। असम में यह पहला रिकॉर्ड किया गया एल्बिनो चेकर कीलबैक का मामला है। एक्सरसाइज गरुड़ा 2025, एक्सरसाइज गरुड़ा 2025 भारत की वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच होने वाला 8वां द्विपक्षीय एयर अभ्यास है। यह 16 से 27 नवंबर तक फ्रांस के माउंट डी मर्सान में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच बेहतर सहयोग, बेहतर एयर कॉम्बैट रणनीतियां विकसित करना और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। टी, चाय, चाय की फसल को गर्म नम जलवायु 150 से 300 सेंटीमीटर तक नियमित बारिश, पाला रहित मौसम और अम्लीय पानी निकास वाला मिट्टी चाहिए। पौधे हमेशा हरे रहते हैं, इसलिए छंटाई, छाया और नमी बनाए रखना जरूरी है। कोमल पत्तियां, स्वस्थ कलियां और कीट, सूखा व ठंड से सुरक्षा से गुणवत्ता बेहतर होती है। चाय उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। वहीं पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग व द्वार तराई क्षेत्र यहां के प्रसिद्ध हैं। नीलगिरी क्षेत्र की चाय प्रसिद्ध है तमिलनाडु की। वहीं अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो 2 सबसे बड़े चाय उत्पादक देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर चीन आता है, वहीं दूसरा नंबर आता है भारत का। सेंकाकू आइलैंड, जापान प्रशासित सेंकाकू द्वीप समूह, चीन में से डियाओयू कहते हैं। इसके पास तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में चीनी तटरक्षक जहाजों ने गश्त के लिए जापानी जल क्षेत्र में प्रवेश किया। ये घटना जापानी प्रधानमंत्री की ताइवान संघर्ष पर संभावित सैन्य प्रतिक्रिया की टिप्पणी के बाद राजनयिक विवाद के बीच हुई है। कोबाल्ट,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वैश्विक नेता है जिसके पास दुनिया के कोबाल्ट भंडार का लगभग 50 से 70% है, यानी कि लगभग 6 मिलियन मीट्रिक टन। ऑस्ट्रेलिया दूसरा सबसे बड़ा है जिसका भंडार लगभग 1.7 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। और अब आपके सामने हम लेकर आ गए हैं दोस्तों भारत का मानचित्र। आपको तो पता ही है इसमें हम क्या करते हैं, तो एटलस लेकर फटाफट बैठ जाइए और हम छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं मैप्स की और सरसरी निगाह डाल लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की, जो करंट अफेयर्स के लिए बेहद ज़रूरी, ताकि आपके दिमाग में ये बने रहे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, जहाँ का ओबरा है। वहाँ पर बिल्ली मरकुंडी है माइनिंग एरिया। यहाँ से हालांकि दुखद खबर सामने आई है। यहाँ 3 मजदूरों की मौत की खबर है और कई लापता बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जगह कौन सी आपके सामने, बिहार का पटना साहिब गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारा श्री पटना साहिब, जो कि जाहिर है नाम से पता चलता है कि बिहार की राजधानी पटना में है। वहीं हम अगर बात करें पंचेत हिल पुरुलिया की, वेस्ट बंगाल में है ये, पश्चिम बंगाल में। ये जो है संथाल ट्राइब्स का पवित्र ये हिल है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कुंभकोणम, ये कौन सी जगह है। अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्पल सिटी किसे कहा जाता है, तो कुंभकोणम तमिलनाडु को टेम्पल सिटी कहा जाता है। और सबसे अंत में जो जगह है वो है कर्नाटक का कलबुर्गी, चित्तापुर है यहाँ की जगह, जो अभी खबर में बनी हुई है। तो प्रैक्टिस आज की हो गई है। और एक बार फिर से जाते जाते आपको याद दिला दूं कि हमारा जो ये PDF फाइल है वो हमने कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे।